और अब बात स्टॉक मार्केट की, और ऐसे में आईटी सेक्टर फोकस में है। क्या आईटी सेक्टर में गिरावट का जो दौर था वो खत्म हो चुका है और इस सेक्टर के अच्छे दिन आने वाले हैं? आखिर ग्लोबली गिरावट के बीच भारत में टेक्नोलॉजी सेक्टर कितना उम्मीदों से भरा है और इस वक्त क्या करना बेहतर होगा इस सेक्टर में? इसको लेकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में ग्रोथ को लेकर एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च ओमकार और इंटेलेंस कैपिटल के फाउंडर और चीफ इक्विटी एडवाइजर अभिषेक से हमारी बात की हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आवर यहाँ ईटी नाउ स्वदेश पे। मैं हूं अजय शर्मा। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हम मार्केट, इकोनॉमी और डिफरेंट सेक्टर्स की बात करते हैं, जिससे आप अपना पोर्टफोलियो कॉल्स ज्यादा सटीक तरीके से ले सकें, चाहे वो ट्रेडिंग कॉल्स हो, पोजिशनल कॉल्स हो या इन्वेस्टमेंट बेट्स हो। आज जो हम मैटर में फोकस कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड है। कल शाम को आपने देखा एक्सेंचर के जो नतीजे आए, स्पेशली जो कमेंट्री आई, बहुत ही हेल्दी कमेंट्री थी। उन्होंने गाइडेंस बढ़ाई, डील से भी अच्छी गाइडेंस दी। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आईटी किसी तरह की कमजोर ग्रोथ के पीरियड में है। लेकिन यहाँ इंडिया की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, अपने टॉप से 20-25%, 40% नीचे हैं, इस डर से कि शायद ग्रोथ स्लो कर रही है। बहुत सारी कंपनीज, इंडिया की टेक्नोलॉजी कंपनीज ग्लोबल बैंक्स को, ग्लोबल रिटेलर्स को, ऑटो कंपनीज को के साथ कारोबार करती हैं और ये डर है कि अगर ग्लोबल स्लो डाउन है तो इंडियन आईटी सेक्टर पे भी फर्क पड़ेगा। अभी इस तरह के कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन या संकेत नहीं आए। जब स्टॉक्स नीचे आ गए, आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए स्पेस पे? हमारे साथ बात करने के लिए दो जेंटलमैन हैं, दोनों टेक्नोलॉजी स्पेस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमारे साथ ओमकार टंकसले हैं, सीनियर एनालिस्ट एक्सिस सिक्योरिटीज के, और अभिषेक बासु मलिक जो चीफ इक्विटी एडवाइजर है इंटेलिसेंस के। उनके कंपनी के नाम में ही इंटेल है और वो खुद भी टेक्नोलॉजी स्पेस में अपने प्रीवियस अवतार में काम कर चुके हैं। तो ये दोनों बहुत समझते हैं। आइए इनसे बातचीत की चर्चा स्टार्ट करते हैं। ओमकार, चलिए मैं आपसे शुरुआत करता हूं। क्या ये डर जस्टिफाइड है कि ग्लोबल ग्रोथ की जो स्लो डाउन हो रही है, अभी इसमें कोई शंका नहीं रह गई है, उससे जो टारगेट सेक्टर्स हैं जिनको इंडियन आईटी कंपनी फीड करती हैं, उनके साथ कारोबार करती हैं, उनकी ग्रोथ स्लो होगी तो यहां भी ग्रोथ का असर पड़ेगा? यस, डेफिनेटली। जनरली जो डर है अभी इन्वेस्टर्स के इसमें, वो बेसिकली 3 मेजर रीजंस की वजह से है। जो कि फर्स्ट है वो जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट डील पाइपलाइन बहुत हेवी आया है, तो उनको एम्प्लॉयज ट्रेन करना और डिप्लॉय करना और बिलिंग करना एक टास्क हो जाता है कोई भी आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए। सेकेंडली, एट्रिशन लेवल, जो कि एट्रिशन मेंटेन करना, बिकॉज पीपल आर लिविंग जॉब्स नाउ, दे हैव टू ट्रेन अगेन और उनको अगेन डिप्लॉय करना और बिलिंग कर देना, ये एक टास्क बन जाता है कंपनीज के लिए। और थर्ड पोटेंशियल है, थर्ड थ्रेट है जो कि पोटेंशियल स्लो डाउन फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका रीजन, जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू साइड फॉर इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए। अभी ये 3 अगर हम लोग देखें तो अदरवाइज बिजनेस डील पाइपलाइन बहुत रोबस्ट है। सेकेंडली, जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो इंडियन आईटी सर्विसेज, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो या फिर टेक महिंद्रा हो, बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन कर रहे हैं अभी भी और अब तक किया है और ये पिछले 25-30 सालों से कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये आगे भी जाके कर पाएंगे। ये एक वोलेटिलिटी है जो कि स्टॉक्स के बीच में आई है, जो एक सेंसिटिविटी आप बोल सकते हैं उसको। लेकिन आपने देखा होगा तो अर्निंग कट्स इसमें भी नहीं, फ्रॉम द एक्सेंचर्स टू मिड कैप आईटी कंपनीज, अर्निंग कट्स ज्यादा किसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ करेक्शन इन द वैल्यूएशन और पी मल्टीपल्स में जो कि करेक्शन हुआ है। और मेरे हिसाब से अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होराइजन आप देख सकते हैं तो एक अच्छा टारगेट बन सकता है और अपसाइड पोटेंशियल दिख सकता है आपको। लेकिन मुझे एज ए बिजनेस वाइज थ्रेट बिल्कुल लग रही है। राइट। अभिषेक, ओमकार कह रहे हैं कि बिजनेस वाइज कोई स्ट्रक्चरल बदलाव नहीं है, वैल्यूएशन कंप्रेस हुए, स्टॉक्स गिरे कुछ मिथ्स की वजह से। और हमने देखा भी कमेंट्री, वेज इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा, कुछ कंपनियों में तो एक साल में 3-3, 4-4 वेज हाइक्स हुए, वो सस्टेनेबल नहीं था। लेकिन आप प्रैक्टिशनर हैं मनी मैनेजमेंट के, ये सारी बातें मार्केट को पता है। क्या ये इन द प्राइस है? ये सारी वरीज क्या वैल्यूएशन में एडजस्ट हो गई हैं? मेरे हिसाब से
काफी हद तक हो चुका है प्राइस में एब्जॉर्ब ये। और हम लोग देखिए अगर थोड़ा सा एक हायर अपर एंड से दिखते हैं तो यूएस में रिसेशन की जब हम बात करते हैं तो उससे दो चीज होता है। एक ये है कि पहला जो मन में डर आता है वो ये है कि रिसेशन होगा या उनका इकोनॉमी खराब होगा तो फिर आईटी प्रोजेक्ट्स बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, तो वो एक थॉट प्रोसेस है। दूसरा ये होता है कि अगर मेरे पास पैसा कम है और मैं एक अमेरिकन कंपनी हूं या मैं एक एमएनसी हूं, मेरे पास पैसा कम है तो मैं लोअर कॉस्ट प्रोड्यूसर के पास जाऊंगा क्योंकि मुझे मेरा आईटी चाहिए। आज के डेट में अगर हम देखते हैं तो चारों तरफ टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन का जो दौर है वो ऐसा नहीं है कि वो कम हो जाएगा। अगर प्रोडक्टिविटी मुझे बढ़ाना है तो आईटी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये दूसरा एक पहलू है जो हमको ध्यान में रखना है। बट पर्सनली अगर आप मुझे पूछते हैं तो मुझे ये लगता है कि एक्सेंचर का ये रिजल्ट देख के इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सिचुएशन खराब होता है, सेंटिमेंट खराब होता है, तो ये आगे नेक्स्ट मतलब 2-3 क्वार्टर्स में वो दिखेगा। क्योंकि स्पेंडिंग कट्स तब होते हैं, अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में तो इमीडिएटली कोई बंद नहीं कर देता, बट जो मेरी जानकारी में है वो ये है कि काफी कंपनीज आके प्रोजेक्ट्स में रीनेगोशिएट करने की बात कर रहे हैं अक्रॉस द इंडस्ट्री। सो ये चीजें हैं और ये चीजें नेक्स्ट 3 महीने 6 महीने 1 साल तक शायद इंपैक्ट करता रहेगा इंडस्ट्री को। और परमेश्वर अय्यर